अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपकी अकाउंटेंसी में मॉक टेस्ट 4 है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करें। दूसरी बात, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, ICOM, ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो रही मॉक टेस्ट की बात, आज आपका ये चौथा मॉक टेस्ट है और ये लेजर पे है। आप अपनी लेवल को चेक करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, हत्ता कि बोल रहे हैं नवंबर एंडिंग में एग्ज़ाम्स हैं। आज अक्टूबर चल रहा है, महीना ख़त्म होने में कितना ही टाइम लगता है। मॉक टेस्ट हम बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। आपका जितना भी स्कोर आएगा, ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। आप 10 अटेम्प्ट करें, आपसे 10 ठीक हो जाएंगे, 9, 8, 6, 7 जितना भी आपका स्कोर आएगा वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे। इससे आपको याद दहानी भी होगी कि आपने कितना स्कोर किया था और आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ेंगे और आपको हमारी तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। आज लेजर पे मॉक टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब एंड हो जाता है ना अकाउंटिंग ईयर का, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं लेजर बुक में सारे अकाउंट्स होते हैं ना, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स की बात की गई है, इनको क्या किया जाता है। देखिए कुछ ऑप्शंस है, आपको राइट स्टेटमेंट को चुनना है। पहली ऑप्शन है, आप खुद से ट्राई करें, खुद से गिने कि आपसे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बैलेंस्ड बट नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली ऑप्शन है, इन्हें बैलेंस किया जाता है और इन्हें नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी ऑप्शन है, नॉट बैलेंस्ड एंड ऑल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी ऑप्शन है, बैलेंस्ड एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। फोर्थ ऑप्शन इज not balanced and their balance is transferred to the profit and loss account। अगर हम नॉमिनल अकाउंट्स की बात करेंगे ना, इनको क्या होता है, इनको बैलेंस नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका जैसे वेजेस का हो गया, वेजेस का जितना भी आएगा, जितना भी आपने जैसे 1 लाख पे किया है, ये टोटल इसका दिखाते हैं कि डेबिट साइड में हमारा कितना, इसको डेबिट की टोटलिंग हो जाएगी, इतना 1 लाख हमने पे किया था, और इसको फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स है ना, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि ये क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम पिछला ही वेज को कंसिडर नहीं करते हैं, जो इस साल की नई वेज होगी उसे कंसिडरेशन में लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, एक साल के बाद, एक अकाउंटिंग ईयर के बाद नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, इसीलिए इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यू गॉट माई पॉइंट? सो द राइट आंसर इज not balanced and their balance is transferred to profit and loss account. This is the right answer for this question. Now the second question is here. The second question is here. The process of transferring the debit and credit items from a journal to their respective accounts in the ledger is termed as। बोलते हैं वो प्रोसेस जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे डेबिट आइटम्स हो, क्रेडिट आइटम्स हो, कहाँ से? जर्नल से हम ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें लेजर में, उससे क्या बोलते हैं? क्या उसे पोस्टिंग बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट बोलते हैं, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी टेस्ट बोलते हैं? द राइट आंसर इज पोस्टिंग। उसे पोस्टिंग बोलते हैं जब जर्नल से हम ट्रांसफ़र करते हैं सारी आइटम्स को लेजर में, उसे पोस्टिंग बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, अकाउंट्स दैट हैव अ क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट।
क्लोज्ड की बात की गई है। वो अकाउंट जिनकी क्रेडिट बैलेंस होती है उनको कैसे क्लोज करते हैं? क्या हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन? हम कैसे इन्हें क्लोज करते हैं? देखिए, अगर क्लोज की बात की गई है ना तो कैरी डाउन आ जाएगा। ये ब्रॉड डाउन का मसला ही ख़त्म, ब्रॉड डाउन का मसला ही ख़त्म। कैरी डाउन आपका कैची पॉइंट है कि इसमें कैरी डाउन आएगा। क्या अब बाय आएगा कि टू आएगा? अगर हम अकाउंट की बात करेंगे, यहाँ से डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम पहले ट्रांजैक्शन को, पहले आइटम को बाय लिखते हैं, फिर यहाँ से जैसे 5000। अब जब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स इस साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम है, तो बैलेंस के टाइम पे ये ज़्यादा वाला अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस कैरी डाउन, जैसे 500, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू बैलेंस कैरी डाउन। बाय नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा है, उसे यहाँ से लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं पहले आइटम को। सो टू बैलेंस कैरी डाउन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? इसमें से प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जे केसेस भी पूछता है। लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। द राइट आंसर इज लेजर। लेजर को ही प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज। बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, अगर एक पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है वो क्या दिखाता है? कैश इन हैंड, द पेमेंट पेएबल, द अमाउंट पेएबल, इनकम, अमाउंट रिसीवेबल। देखिए, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, मीन्स ये किसी बंदे का अकाउंट है और इसमें क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ से इसमें क्रेडिट बैलेंस है 5000, ठीक। मीन्स ये क्या दिखाता है? मीन्स ये जो बंदा है इसको हम बिजनेस को ही पे करना है, इसको आगे फ्यूचर में। क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि बिजनेस इज लाइबल टू पे द अमाउंट टू द सेम पर्सन और टू द कंसर्न पर्सन। अगर डेबिट बैलेंस होगी एक पर्सनल अकाउंट में, मीन्स वो बंदा ही बिजनेस को पैसे देगा, वो बंदा ही आगे फ्यूचर में बिजनेस को पैसे देगा, क्योंकि बिजनेस ने शायद इसे क्रेडिट सेल किया, इस वजह से इसे पैसे देने हैं। तो हमें क्रेडिट बैलेंस और पर्सनल अकाउंट क्या दिखाता है? द अमाउंट पेएबल, क्योंकि बिजनेस को ये आगे इसे किसी ना किसी दिन वापस ये पेमेंट करनी होगी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज हैव ए। डिस्काउंट अकाउंट, अलाउड नहीं अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट की बैलेंस क्या हो सकती है? विल ऑलवेज हैव, इसकी क्या बैलेंस हो सकती है? ओनली डेबिट बैलेंस, नील बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। द राइट आंसर इज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट की बात की गई है। डिस्काउंट अकाउंट है ना, इसमें डिस्काउंट एलो भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट हमने एलो किया किसी को, वो डेबिट जाएगा। डिस्काउंट अगर हमने रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, वो क्रेडिट जाएगा। तो इसकी बैलेंस या तो डेबिट हो सकती है या तो क्रेडिट हो सकती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, एन अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। बोल रहे हैं एक अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, मतलब कब हो सकती है? नीचे ऑप्शंस हैं, द लास्ट एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। लास्ट एंट्री जो अकाउंटिंग पीरियड की है वो हमने पोस्ट की है डेबिट साइड से, इसी की वजह से एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा। ये गलत है। द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, नहीं। देखिए, अगर ये बोलेगा ना द अमाउंट ऑफ यही ठीक है, सॉरी, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट बैलेंस तब हो सकती है जब डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ये एरो है ना ऊपर की ओर, मीन्स ज़्यादा होगा किससे? क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट साइड का अमाउंट इससे कम होगा। द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी डेबिट बैलेंस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू असर्टन। हमें लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या हम असर्टन करें, निकालें टोटल सेल्स, टोटल परचेज,
profit or loss of the business, net effect of all similar transactions. The right answer is the net effect of all similar transactions, क्योंकि लेजर का नाम ही है ना, लेजर में अकाउंट्स बनते हैं, ठीक। हर एक अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे परचेज तो इसमें खाली परचेज की ट्रांजैक्शन जाएगी, सेल्स तो इसमें खाली सेल्स का हिसाब रहेगा, मिस्टर ए जो हमारा डेटर है इसमें खाली मिस्टर ए का हिसाब रहेगा। तो सिमिलर ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट हम निकालते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर इज द प्रिपरेशन ऑफ। जब हम लेजर, पहले जर्नल बनता है, लेजर बनता है, फिर लेजर के बाद क्या बनता है, क्या ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। या आप जानते ही होंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करें। द लास्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट after considering the total of both the debits and creditors appearing in the account is known as। बोलते हैं वो टेक्निक जिसमें हम नेट बैलेंस एक अकाउंट की निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम दोनों साइड को कंसिडरेशन में लेते हैं, डेबिट साइड को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, क्रेडिट साइड में भी कंसिडरेशन को लेते हैं, फिर हम नेट बैलेंस को निकालते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे पोस्टिंग बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट बोलते हैं, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी टेस्ट बोलते हैं। द राइट आंसर इज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। जब हम डेबिट क्रेडिट इनका टोटल, फिर जो जिस साइड में ज़्यादा होगा उसको भी कंसिडरेशन में लेके नेट बैलेंस जो निकलती है उसे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बोलते हैं। बोलते हैं ना, इस अकाउंट को बैलेंस करो, मीन्स इसका नेट देखो, क्या ये डेबिट है कि क्या ये क्रेडिट है। द राइट आंसर इज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये आपका मॉक टेस्ट था। आपका जितना भी स्कोर आया है 10 क्वेश्चंस में से, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बोलेंगे, इससे हमें भी पता चलता है कि आप सीरियस हैं पढ़ने में, और हम आपके लिए और मॉक टेस्ट लाएंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट। हैव अ नाइस डे।